सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सबसे पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक फ्लावर और उसके पार्ट्स का। तो चलो सबसे पहले हम एक फ्लावर और उसके पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ओरिजिनल फ्लावर है, सबने देख रखा होगा ये फ्लावर, तो बहुत कॉमन है। तो इस फ्लावर में ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको रेड वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, ये येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम एंथर। और ये जो एंथर है, इसके पीछे जो ये डंडी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। और ये जो ये वाले दिखेंगे हमारे को, इनको बोलते हैं हम सेपल्स। ठीक है, और ये वाली कलियाँ होती है बड़ी वाली, इनको बोलते हैं हम पेटल्स। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, ये येलो येलो है हमारे पास पॉलन। और ये जो ये वाली लाइन है, छोटी सी बिल्कुल माइनर सी दिख रही होगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। ये आपकी बुक वाला स्ट्रक्चर है, वहाँ से भी देख सकते हो। और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, किसी को अंदर से भी देखना होगा स्ट्रक्चर तो देख सकते हो आप यहाँ से। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें फ्यूज़न होती है मेल और फीमेल गैमेट की, और वो आगे जाके बनाते हैं एक जाइगोट। ये हमने सबने पढ़ रखा है। हमने बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट में भी होती है। ठीक है, कैसे होती है? फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कुछ एक। ठीक है, हमारे पास पहले तो एक फ्लावर में 4 टाइप के वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स का मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, जैसे ये हमारे पास फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, इसकी ये गोलाई में जितने भी ये पेटल्स आ रही हैं, ये एक वर्ल है। वर्ल मतलब एक गोला। ठीक है, ये एक वर्ल बना रही है, ये देखो, ये यहाँ पे वर्ल बन रहा है गोलाई में, मतलब एक गोले में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वर्ल। तो हमारे पास 4 टाइप के वर्ल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कैलिक्स। कैलिक्स होता है वर्ल ऑफ सेपल्स। हमारे पास जो सेपल्स होती हैं, उनके वर्ल को, उसका जो गोला होता है ऐसे 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 करके, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, कोरोला बोलते हैं हम पेटल्स के वर्ल्स को। और एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में, और गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में। ठीक है, ये दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमारे पास एक फ्लावर में देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो हमने अभी पढ़ा, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? ये एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, स्टेमन जो हमारे पास होता है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है, ये प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एंथर के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, एंथर सबको पता है, कौन सा था एंथर, अभी देख लेते हैं फिर से। ये रहा हमारे पास यहाँ पे एंथर, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होती है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एंथर में होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन वो होता है जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। ठीक है, जो जनरेटिव सेल होता है आगे जाके वो 2 मेल गैमेट्स बनाता है जाके। ठीक है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ा था गाइनोशियम, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, गाइनोशियम में क्या क्या होता है? गाइनोशियम में आता है कार्पल, पिस्टिल भी बोलते हैं जिसको, स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन रिसीव करेगा, स्टाइल जो पास करेगा पॉलन ट्यूब में उसको, और ओवरी जो ओव्यूल कंटेन करेगी। हमारे पास गाइनोशियम इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और एंड्रोशियम इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे? एंथर और फिलामेंट से मिलके। तो अब ये हमारे पास मेन इसके पार्ट थे। ठीक है, अब हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस हमने पीछे भी पढ़ी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब एम्ब्रोसेक क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रोसेक जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसेक तो होती है, लेकिन वो होता क्या है? एम्ब्रोसेक जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं उसको, जो जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, जिसमें एक एग सेल होता है, 2 सिनग्रिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आगे वो प्रोसेस होगी कैसे?
कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो ये आती है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन की, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होगी पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र की, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो दो टाइप की पॉलिनेशन हमारे को देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली आती है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड आती है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होती है जो सेम ही फ्लावर में होती है। सेम फ्लावर में होती है का मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होती है। इससे क्या मतलब है? इससे हमारे पास ये मतलब है, ये है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम सेल्फ पॉलिनेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो स्टिग्मा होता है और ये पॉलन होता है, तो ये जो पॉलिनेशन होती है, ये जो पॉलन होता है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइज कर लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट बारी आती है क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होती है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन होंगे ये इस फ्लावर से बाय पॉलिनेटिंग एजेंट वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन की, जो एक फ्लावर से होके दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेट कर रहा है। जो यहाँ के स्टिग्मा से उठ के यहाँ के स्टिग्मा पे नहीं पॉलिनेट हो रहा, ये यहाँ से जा रहे हैं, इस वाले फ्लावर से पॉलन्स जा रहे हैं थ्रू पॉलिनेटर एजेंट, और वो इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। और पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट होता है जिसके थ्रू पॉलन्स उड़ के या किसी के थ्रू वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे विंड भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, कई बार पॉलन विंड के थ्रू उड़ के भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वाटर के थ्रू उसके ऊपर बह के भी पहुँच जाते हैं। कई बार इंसेक्ट, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, इंसेक्ट भी लेके जाते हैं, और कई बार कुछ एनिमल्स भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनेशन। फिर नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक होती है डबल फर्टिलाइजेशन, जो यूनिक होती है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स और एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हमारे को एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सिनगैमी क्या होता है? मेल गैमेट प्लस एग, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है? एक मेल गैमेट होगा, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और वो मिलके बनाते हैं एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसमें सिर्फ एक मेल गैमेट है, इसमें एक एग है, मतलब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दोनों ने मिलके बना दिया जाइगोट। सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब होता है कि जो जाइगोट बनेगा वो सिमिलर होगा इसकी तरह ही, जैसे ये वाला जाइगोट था वैसे ही हूबहू दिखेगा, ठीक है। एक होती है ट्रिपल फ्यूजन जिसमें एक मेल गैमेट होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये आगे जाके क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म बनाते हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या चेंज होता है? जो जाइगोट होता है उससे बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। ओव्यूल जो होता है उससे बनती है हमारे पास सीड, ओवरी जो होती है वो बनाती है फ्रूट, और एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड फॉर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो है उसके लिए जो फूड होता है वो होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, बाहर वाला पोर्शन बेसिकली। अब सीड, सीड हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास सीड किससे बनती है? ओव्यूल से बनती है। अब सीड होती क्या है? सर वही आ गया, सीड कंटेन एम्ब्रियो, ठीक है। ऐसे होता है, जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना ओव्यूल, ओव्यूल से बनी सीड, सीड से बनी ओवरी, ओवरी से बना फ्रूट, और फिर एंडोस्पर्म, ठीक है, लास्ट में। तो सीड क्या होती है? ये एम्ब्रियो कंटेन करती है और प्रोटेक्ट करती है बाय सीड कोट। सीड कोट होता है सीड के बाहर एक, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और डिस्पर्सल मतलब फैल इधर उधर फैलने में और जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है फ्रूट। फ्रूट को जो है वो डेवलप होता है हमारे पास ओवरी से, और ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये सीड के डिस्पर्सल में भी ये भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी हमारे पास, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमारे को जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, जबकि ये हमारे पास ए सेक्शन में देखने के लिए नहीं मिलती है। इसमें इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, मतलब पहले वाले प्लांट से डिफरेंट हमें नेक्स्ट प्लांट देखने को मिलेगा। और अडेप्टेबिलिटी, मतलब जो पहले वाले प्लांट होते हैं उनसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है इनमें, कोई भी हार्श कंडीशन हो जाती है, डिफरेंट मतलब वेदर कंडीशन हो जाएगी, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसलिए इनकी अडेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है।
अब यही है इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है यहाँ पे। फ्लावर में हुई पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद हुई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बना सीड, और सीड के बाद बना फ्रूट। तो ये शॉर्टकट है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।